हेलो। हेलो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? स्वागत है आप लोगों का सीजीबी मेंटर्स पर। आई एम योर मनीषा मैम। आप लोगों का एडिटोरियल क्लास में स्वागत है। कैसे हैं? जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट अ सिंगल मिनट। ओके, डिले करे बिना जल्दी से शुरू करेंगे। आजो बच्चा बाड़ी। सो क्लास में आज आप लोगों को स्किमिंग कराऊंगी। ओके, पैसेज को एडिटोरियल सेक्शन से उठाकर लाई हूँ। आज आप लोगों के लिए 2 पैसेजेस हैं, प्लस आप लोगों को आज की क्लास में वोकैबुलरी मिलेगा। डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ते हुए। उसको कैसे पढ़ना है, समझना है, उसकी मीनिंग क्या है, वो सभी चीजें हम लोग करेंगे टुडे। ओके, अभी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। जल्दी से बच्चा बाड़ी सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि जितना जल्दी बच्चों तक आगे पहुंचेगा उतना जल्दी उनका भविष्य बढ़ेगा। क्लियर? सो आगे बढ़ेंगे बेटा। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज क्लास। ओके, आज की क्लास का पहला वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब, पहली बात तो समझने से पहले देखेंगे कि ये वर्ड कैसे बना है। क्लियर? तो आप देखो, यहाँ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ होता है। ऑटो वाले भैया जो चलाते हैं वो खुद चलाते हैं, ठीक है। वो कोई वो बस बैठे नहीं है और बस कार नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। कुछ ईवी इलेक्ट्रिक कार नहीं है कि कोई गियर नहीं मारना, खुद चलाना है भाई। ओके, तो ऑटो इज लाइक जो सेल्फ करें हम, मतलब सेल्फ मतलब। और नोमोस का मतलब होता है रूल। ओके, नोमोस का मतलब क्या रूल होता है? नोमोस सुनकर दिल्ली के बच्चों को मोमोज की याद आ जाती है, राइट? सो अब वो मोमो जो है बड़े ही यम्मी होते हैं एकदम। हमारे राज्य, हमारा पूरा रूल कर रहे हैं पूरे हमारे एरिया में। मोमोज वाले रूल करते हैं, राइट? तो नोमोस भी रूल कर रहा है। और सेल्फ रूल मतलब कि जो अपने आप से रूल कर रहा हो, राइट एवरीवन? तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ गवर्निंग बट नॉट फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। खुद पूरा इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बट सेल्फ गवर्निंग है। खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, बेसिकली रूल कर रहा है खुद से, लेकिन प्रॉपर इंडिपेंडेंट भी नहीं है, राइट एवरीवन? आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पर, कोर्सियन। कोर्सियन का मतलब, अब बेटा कोर्सियन का मतलब क्या? साउंड्स लाइक अ क्रश। ओके, कि यार वो तो मेरा कोर्सियन सा है। कोर्सियन लाइक ऐसा ऐसा साउंड कर रहा है कि कॉर्सियन, तो वो मेरा कॉर्सियन है समथिंग, कि क्रश जैसा फील कर साउंड कर रहा है। तो जब हम कुछ क्रश करते हैं, प्रेशर टिल कंप्लायंस, राइट एवरीवन? कॉर्सियन मतलब बहुत ही प्रेशर फील कर रहे हो ये वर्ड सुनकर ही, राइट? इजी सा तो नहीं लग रहा है, राइट? तो जैसे कोर्स हो जाता है, वैसे ही कोर्सियन है, ठीक है। तो अब इस वर्ड को हमने कैसे डिवाइड करा कि इसका मतलब, क्रश का मतलब क्या होता है? व्हेन वी, जब तक वो खत्म ना हो जाए प्रेशर देते रहें। तो इसका भी मतलब क्या होगा? फोर्सिंग समवन टू एक्ट थ्रू प्रेशर और थ्रेट। जब हम किसी को फोर्स करते हैं कि तुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट? जब हम फोर्स करते हैं कि तुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा, किसी पर फोर्स लगाकर, अपनी ताकत दिखाकर, गलत इस्तेमाल कर कर उसका, राइट एवरीवन? कि वो उस तरीके से काम करे जैसा कि आप चाह रहे हो, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं व्हेन यू फोर्स समवन टू एक्ट थ्रू प्रेशर और थ्रेट, धमकी से। नेक्स्ट वर्ड है बेटा रिटालिएशन। नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएशन, रिटालिएट करना। आप लोग जानते हैं तो बेस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट यू शुड नो। रिटालिएट का मतलब होता है जब हम किसी को क्या करें बेटा? क्या करे? हिट बैक करे, ठीक है। हार्म करे किसी को, क्या करे बेटा? हिट बैक करे, हार्म करे। मतलब कि आप ये भी तो बोल सकते हो कि बदला ले। क्या ले? जब हम अपने मन में बदले की आग रखें, जब हम बदले की आग रखें, बदले की संभावना हो, तब इज कॉल्ड रिटालिएशन। और हम रिटालिएट तब तक नहीं करते जब तक कोई आगे से आकर पंगा नहीं लेता। ऑलवेज रिमेंबर। सो रिटालिएट, हिट बैक विद अ टैली ऑफ डैमेज। ओके, हिट बैक कर रहा है, दैट मीन्स पहले किसी ने हिट किया होगा। मीनिंग है काउंटर एक्शन। हाँ जी, काउंटर एक्शन टेकन इन रिस्पॉन्स टू हार्म। काउंटर एक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा? काउंटर एक्शन हो रहा है, मतलब कि एक्शन पर एक्शन से जवाब दिया जा रहा है। दैट
मीन्स रिटेलिएट करना, रिटेलिएशन। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल मेलाइस। ओके, इंस्टीट्यूशनल मेलाइस। अब मेलाइस से वर्ड आपको माल याद आ रहा है, मतल का मतलब होता है बैड, और मलाइज से ईज वर्ड आ रहा है। ईज मतलब होता है समथिंग विद ईज, विदाउट डिफिकल्टी, राइट एवरीवन। सो नाउ अब इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज बैड। ओके, सिस्टम जो है वो अनवेल फील कर रहा है, ठीक है, सिस्टम जो है वो क्या है, अनवेल फील कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल मेलाइज, इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, डिसफंक्शनिंग हो रही है सिस्टम के विद इन। ओके, व्हेन इंस्टीट्यूशनल मेलाइस हो रहा है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन में कुछ डिसफंक्शन हो रहा है। क्लियर, डीप रूटेड डिसफंक्शन विद इन सिस्टम, राइट एवरीवन। आगे बढ़ेंगे उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पर, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आगे बढ़ेंगे। गिव मी अ सेकेंड। ओके, हिट बैक विद अ टैली ऑफ डैमेज का मतलब होगा कि तुम जो भी तुम पर कोई डैमेज करने की, तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ओके, टैली ऑफ डैमेज, तुमने उनको उल्टा ही वार कर दिया। क्लियर, नाउ नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। ओके, टिट फॉर टैट, राइट, टिट फॉर टैट मान लो इसे। अब रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या होगा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, अब यहां पर रूल ऑर्डर जो है वो रूल्स के बेसिस पर है, समझना इस चीज को। तो रूलर्स से ज्यादा रूलर्स बड़े हैं, ओके, व्हेन रूल्स डिसअपियर, और जब रूल खत्म हो जाते हैं तो शासन कौन करता है, रूलर करता है। ओके, शासन कौन करता है, रूलर करता है जब रूल खत्म हो जाता है। नाउ रूल्स बेस्ड ऑर्डर को आप किस तरीके से समझेंगे, इसका मतलब होता है जब हम ग्लोबली सिस्टम को गवर्न करते हैं एंड वी अग्री बाय लॉज एंड नॉट पावर। तो जैसे कि अब आप देख लो, जैसे हमारे ट्रम्प बहुत पावरफुल हैं, ओके, लेकिन अब वो अपनी अपना शासन भी चलाते हैं, लेकिन रूल्स बेस्ड ऑर्डर मतलब ये समझना कि कोई भी चीज, कोई भी ऑर्डर जो कि रूल्स पर आधारित हो, ना कि पावर पर आधारित हो, ना कि पावर पर आधारित हो, राइट एवरीवन। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्राइडेंट, नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट मतलब होता है समथिंग विच इज लाउड, विच इज एग्रेसिव, एंड व्हेन यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों के साथ। ओके, कुछ चीजों के साथ जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों के साथ आप बहुत ज्यादा बिना कॉम्प्रोमाइज करे बहुत एग्रेसिव रहते हो, बहुत लाउड रहते हो, देन वी यूज द वर्ड स्ट्राइडेंट। क्लियर, क्लियर एवरीवन। फ्रेमवर्क मतलब होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आउटलाइन फॉर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फ्रेम नहीं होगा तो हम उसमें अपनी फोटो नहीं डाल सकते, राइट। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी काम के किसी भी एक्शन से पहले का, राइट एवरीवन। तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप फ्रेमवर्क को। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है लेवरेज। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा लेवरेज का मतलब होता है लाइक अ लेवर, स्मॉल फोर्स या फिर बिग इम्पैक्ट आना। ओके, तो अब लेवरेज का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। तो वो अपना पावर को यूज कर रहे हैं, बेसिकली अपनी अपनी पावर को यूज करके कोई भी डिसीजन ले लेना, तो अपना लेवरेज दिखाना यहाँ पर। ओके, अपना लेवरेज दिखाना, अपना इन्फ्लुएंस करना डिसीजंस, बिकॉज यू होल्ड पावर, you hold much power than the other countries. That might be one reason. Clear. Next is beta counter tariff. Counter tariff का मतलब होता है, अब टैरिफ आपको भी पता है क्या है, टैरिफ हमारे टैक्सेस हैं, राइट। टैरिफ हमारा टैक्सेस है, तो अब किसी ने तुम पर टैक्स लगाया, तुमने उल्टा उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो टैरिफ imposed in response to another tariff. Clear? समझ आया? नाउ नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी।
नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। अब हम कभी भी यूज कर लेते हैं यार, बहुत वल्नरेबल है वो लड़की बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू हार्म। दैट मीन्स वल्नरेबल का मतलब होता है ओपन वुंड, कि उसे कोई भी हार्म कर सकता है। क्लियर, उसको कोई भी हार्म कर सकता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटी, दैट इज दैट स्टेट ऑफ बीइंग, वो स्टेट ऑफ बीइंग है जब आप एक्सपोज हो सकते हो हार्म के प्रति, राइट, आप हार्म हो सकते हो। नेक्स्ट इज बेटा एक्सप्लॉइटेड, ऑफ कोर्स वेरी बेसिक वर्ड। जब हम अपना एडवांटेज, फॉर वंस एडवांटेज, व्हेन वी यूज अनफेयरली, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो यूज्ड अनफेयरली, पावर की बात कर लो तो उस पावर को अनफेयर तरीके से यूज कर रहे हो अपने एडवांटेज के लिए, अपने एडवांटेज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है इंटीग्रेशन, एंड दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। नाउ इंटीग्रेट करना, किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, तो इंटरलिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केट्स। इंटीग्रेट करना, इंटरलिंक करना इकोनॉमिक मार्केट्स को, इकोनॉमिक और मार्केट को। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा आप लोगों का मिलिटराइजेशन। मिलिटराइजेशन, मिलिटराइजेशन का मतलब चाइल्ड इज वनरेबल, वेरी गुड, like infants they are vulnerable to bacteria, amazing, good. Next word आता है बेटा militarization. Militarization is something related to military, that is for sure, right? तो अब जब हम इसका एग्जैक्ट मतलब होता है किसी भी सिविलियन को मिलिट्री और या फिर इकोनॉमिक स्पेस को मिलिट्री यूज में यूज कर लेना। ओके, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई आपकी कोई स्पेस हो, एनक्लोज्ड स्पेस हो, कुछ भी हो बेटा, व्हेन यू टर्न दैट इन फॉर द यूज ऑफ मिलिट्री, दैट टर्न्स इनटू मिलिटराइजेशन। यार इसको मिलिटराइजेशन कर दे, मिलिटराइज कर देते हैं इसको, राइट। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज बेटा रीइंटीग्रेशन। रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है व्हेन यू री एंटर द सिस्टम, दैट सेम मीनिंग रीस्टोरिंग समवन इनटू अ सिस्टम। किसी को री एंटर करवाना, किसी को रीस्टोर कर लेना किसी भी सिस्टम में या फिर सोसाइटी में। नेक्स्ट है बेटा हिनियस। हमने कल के एक्सट्रैक्ट में भी ये वर्ड आया था हिनियस, जब हम क्राइम के बारे में बात करते हैं कि जो जुडिशियल, कल के एडिटोरियल में आप लोगों का एक पैराग्राफ था जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2015 में था, कल भी हमने ये वर्ड पढ़ा है उसमें बोला था कि जो हिनियस क्राइम करते हैं 14 to 16 ईयर्स वाले, तो हिनियस वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था विच इज बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है जो, ठीक है, ऐसा क्राइम जो बहुत ही खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल 2012 का गैंग रेप जो था, राइट, तो एक्सट्रीमली विकेड और ब्रूटल, हिनियस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे पोजिशनल पावर पर। पोजिशनल पावर का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफिशियल स्टेटस से जब मिलती है। आपका ऑफिशियल स्टेटस बहुत ही ज्यादा है, जैसे ट्रम्प बड़ा ही लेता है अथॉरिटी, क्योंकि अब यार ट्रम्प है, वो डोनाल्ड ट्रम्प है, राइट। सो अब उनका जो ऑफिशियल स्टेटस है तो उससे उनको अथॉरिटी मिलती है, तो उनकी जो पोजिशनल पावर बोली जाएगी ट्रम्प की, राइट। क्लियर। नेक्स्ट इज मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है एक नॉर्मल या फिर यूजुअल या फिर कैजुअल मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। कैजुअल मेथड आपके किसी भी ऑपरेशन का, बेसिकली चाहे वो दो कंट्रीज को यूनाइट कराना हो, इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई शरीर काट रहे हो तो उसके ऑपरेशन की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन जिसमें यू लिंक टू कंट्रीज टुगेदर, उनकी डील करानी है, उनको कनेक्ट कराना है, whatsoever, right? So modus operandi means casual method of operation. Next is compliance. Okay, next is beta compliance, act of obeying rules or demands. जब हम एक ऐसा act when we obey rules,
क्लियर, दैट इज कंप्लायंस कर रहे हैं हम इस कंपनी के साथ, दैट मीन्स हम हैंड इन हैंड जाने वाले हैं उनके साथ, एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फिर फॉलो करने वाले हो. क्लियर. So when you bend together, okay, that means compliance. Next is retribution. Retribution का मतलब होता है punishment as revenge. जब तुम किसी को पनिश करते हो और तुम्हारे अंदर बदले का भाव होता है, जब आप किसी को पनिश करते हैं और आपके मन में क्या आता है, भाव बदले का आता है, विच इज रॉन्ग. लाइफ में कुछ भी हो जाए बदले का भाव नहीं आना चाहिए, बट जब तुम्हें रिवेंज में तुम किसी को पनिश करते हो, दैट इज कॉल्ड रेट्रीब्यूटिंग. रेट्रीब्यूटिंग बेसिकली ट्रिब्यूट, देखो री हो गया और ट्रिब्यूट हो गया. ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, पे बैक करना, तो रिटर्न पे बैक मतलब पे बैक पेन देना. ठीक है, सो दैट मीन्स पनिशमेंट एज रिवेंज. एक्स्ट्रापोलेशन. एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग एन आइडिया बियॉन्ड नोन फैक्ट्स. जब आप क्या कर रहे हो बेटा, एक्सटेंड कर रहे हो आइडिया को, उन फैक्ट्स को भी क्रॉस कर दिया आपने, लॉजिक को भी आगे लॉजिक से भी आगे बढ़ गए हो और उसके बाद अपना आइडिया एक्सटेंड कर रहे हो. क्लियर. एडमिनिस्टर्ड का मतलब होगा when you are governed or managed, you don't own things, you're not owning. आप administer कर रहा है कोई आपको, that means आप किसी के अंडर काम कर रहे हो या फिर आप मैनेज कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, बट यू आर नॉट ओनिंग, यू डोंट ओन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके. ऑटोनॉमस टेरिटरी. ऑटोनॉमस टेरिटरी का मतलब होता है अंडर अ लार्जर सॉवरन. एक लार्जर सॉवरन, ऑटो रूल करना बेसिकली, रीजन एक सेल्फ रूल का है, वहां लार्जर सॉवरन है. ओके. ये एक लार्ज एरिया है, इस एरिया में यू रूल और उस रूल को आप सेल्फ रूल कर रहे हो. क्लियर. नेक्स्ट, एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट. ये क्रश का मतलब लग रहा था, मतलब क्या होता है इसका, कोअर्शन का मतलब था, रिमेंबर, जब आप किसी को पेन से करते हो, पेन देते हो, राइट. सो एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल मैकेनिज्म टू काउंटर इकोनॉमिक प्रेशर. ठीक है. अब उस पेन से अब एंटी हो, दैट मीन्स अब आपको पेन नहीं देनी है, तो इकोनॉमिक प्रेशर के एंटी होना, राइट एवरीवन. एक बुली करने से पहले, उसके आगे बुली होने से पहले एक शील्ड आ जाना, दैट इज एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट. क्लियर. नाउ जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो एक्स्ट्रापोलेशन का वर्ड क्या है बेटा, जब आप एक आइडिया, जैसे ट्रम्प ने फॉर एग्जाम्पल मांगा है ना बेटा, बताते हैं. ट्रम्प ने क्या बोला बेटा, ट्रम्प ने एक्स्ट्रापोलेट करा. ओके. जब उनको बोल दो कि गाजा और उसमें वो उनका बहुत काम चल रहा है ना, इजराइल इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बियॉन्ड आइडियाज ही इज ट्राइंग टू एक्स्ट्रापोलेट थिंग्स उस पर्टिकुलर डील में, उस पर्टिकुलर यूनियन में. क्लियर. दिस कुड बी वन ऑफ योर एग्जाम्पल. नाउ next is countervailing. Next word, forcing someone, right? Okay, very good. नेक्स्ट आपका ये वाला वर्ड क्या है बेटा, पवन पूछ रहा है मैम. ऑटोनॉमस टेरिटरी, ये रहा, रीजन विद सेल्फ रूल अंडर आर लार्जर सॉवरन. तो ये इस एरिया को रूल कर रहे हो, यू कांट कॉल इट अ डिक्टेटर, बट स्टिल यू आर जस्ट रूलिंग इट. ओके, आप यहाँ पर कर रहे हो सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में, इस सॉवरन में, इस पूरे एरिया में एक छोटा सा एरिया आपका है. ओके. डिक्टेटरशिप तो होगी तो आप हर जगह कर रहे हो, राइट. चलो, नाउ काउंटरवेलिंग. काउंटरवेलिंग का मतलब होता है बेटा व्हेन यू एक्ट अगेंस्ट अनदर फोर्स. ठीक है. काउंटरवेलिंग मतलब किसी की फोर्स है, जैसे ट्रम्प की फोर्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी पार है, आप उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो. आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो बेटा,
एक्ट कर रहे हो. नाउ स्ट्राइडेंट रिटोरिक. स्ट्राइडेंट रिटोरिक का मतलब होता है when you use strident का मतलब क्या होता है? loud, aggressive, uncompromising, when you're not ready to compromise, right? So aggressive and forceful speech आपकी क्या हो जाती है? strident speech हो जाती है आपकी strident rhetoric. clear बेटा? नेक्स्ट इज मलाइस. ये वर्ड मैंने आपको पहले कराया था, बट आई थिंक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वर्ड. अ वेग बट डीप सेंस ऑफ डिसफंक्शन. इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था? डिसफंक्शन हो रखा है बिटवीन अथॉरिटीज, राइट? क्लियर? बिटवीन सिस्टम. तो सिस्टम क्या है? एक डीप डिसफंक्शन है अथॉरिटीज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में. मैंने आपको पहला वर्ड कराया था इंस्टीट्यूशनल मेलाइज. किसी इंस्टीट्यूशन में डिसफंक्शन होना, राइट? तो मेलाइज मतलब वेग बट डीप सेंस ऑफ डिसफंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. नाउ मैंने आपको एक वर्ड दिया था रूल्स बेस्ड ऑर्डर. तो वो ऑर्डर रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं, नॉट पावर के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो इंटरनेशनल में अगर आ गया तो ग्लोबल गवर्नेंस वो पावर के बजाय लॉ से गवर्न करा जा रहा है. ग्लोबली कंट्रीज को गवर्न कर रहे हैं ऑर्डर लॉ से rather than power. clear? next is coercive leverage. leverage का मतलब एडवांटेज लेना अपनी पावर से, राइट? ओके. और अपना coercive का मतलब क्या होना बेटा? हाँ जी, जब हम किसी को फोर्स करते हैं, राइट? तो अब प्रेशर टैक्टिक्स देना, प्रेशराइज करना टैक्टिक्स के थ्रू, ओके, कंप्लायंस को फोर्स करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा ट्रांजैक्शनल. ये डील्स पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द डील्स की इतना ट्रांजैक्शनल है, प्रिंसिपल्स पर डिपेंड नहीं करता. वेपनाइजेशन, जब हम कन्वर्ट करते हैं टूल्स को इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर. वेपनाइजेशन, वेपनाइज कर रहे हैं. नॉट द स्वॉर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट द AK-47 वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कुछ टूल्स को पावर से क्या कर देते हैं? पावर में कन्वर्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर को टर्न कर देते हैं इनटू पावर. फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है वो सिस्टम्स इनेबलिंग ग्लोबल मनी फ्लो. वो सिस्टम जो ग्लोबल मनी फ्लो इनेबल रखता है. सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबल होता है वो जो हार्म हो सके, एक्सपोज्ड टू हार्म, राइट? तो वीक पॉइंट्स होते हैं. सप्लाई चेन का मतलब हो गया वीक पॉइंट्स इन प्रोडक्शन नेटवर्क. ओके, क्लियर? एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? जब आप अवॉइड करते हो कॉन्फ्लिक्ट को. कंप्लायंस मतलब ओबीडियंस जो इंक्रीज करता है लॉन्ग टर्म रिस्क. नॉर्मेटिव जो मॉरल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हो. रेट्रीब्यूटिव फोकस करता है पनिशमेंट पर रेदर देन चेंजेस पर. स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी मतलब डेलिबरेट वेगनेस होना टू कीप ऑप्शंस ओपन. को-ऑप्ट, गिव मी अ सेकेंड, हाउ मेनी वर्ड्स? को-ऑप्ट का मतलब हो गया एब्जॉर्ब करना ऑपोजिशन बाय इंक्लूसिव सिस्टम. सिस्टमिक ब्रेकडाउन मतलब कोलैप्स हो जाना इंटरकनेक्टेड सिस्टम. सो दीज वर द वर्ड्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 2 पैसेजेस टुडे. ठीक है, 2 पैसेज हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं. पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से, स्किमिंग करेंगे. लेट्स रीड. इंडिया ऑन थर्सडे. आज क्या है बेटा? आज फ्राइडे है, कल की बात है ये. ठीक है, इंडिया ने थर्सडे को स्किप्ड द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स लेड बोर्ड ऑफ पीस, BOP. इंडिया ने स्किप कर दिया था यूएस प्रेसिडेंट जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस करी है. ओके, और अनाउंस करी है जो कि डेवोस में हुई थी. ऑल्दो द गवर्नमेंट इज सेट टू बी स्टिल डिस्कसिंग. तो जो गवर्नमेंट है वो अभी भी डिस्कस कर रही है इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. अभी भी जो गवर्नमेंट है, बोर्ड ऑफ पीस है, वो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो ज्वाइन कर ले.
अब ये जो बीओपी है, द बीओपी इज पार्ट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है बेटा, ये बीओपी एक पार्ट है, फेज 2 है ट्राई करने का गाजा का पीस प्रपोजल, ओके, विच इज ऑल्सो मेंट टू हेल्प रिजॉल्व द इजराइल। ये जो गाजा पीस प्रपोजल है जिसके लिए बीओपी का फेज 2 शुरू हुआ है, जिसमें और ग्लोबल कंट्रीज ने ज्वाइन करा है, बट अभी इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा, राइट एवरीवन। वो रिजॉल्व करना चाहते हैं इसी के साथ इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को, किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, थ्रू टॉक्स ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन, बात करके बीओपी में, बोर्ड ऑफ पीस पर बात करके और इनके बीच का कोई सोल्यूशन निकाल के। This was cleared unanimously by the UN Security Council। तो ये अनाउंस करा गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जिसमें रशियन चाइना abstained, दूर रहे, इन नवंबर 2025 आफ्टर द इसराइल हमस सीज फायर। ये लोग दूर रहे थे नवंबर 2025 में, जब इसराइल हमस ने मतलब बम्बगिरी ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। देर आर सम रीजंस, कुछ रीजंस है इंडिया के टू सीरियसली कंसिडर ज्वाइनिंग, कि उनको कंसिडर करना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले बीओपी, कि एज अबाउट, क्योंकि 20 कंट्रीज ने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। इंडिया हैज बीन अ प्रिंसिपल्ड सपोर्टर, हमेशा से सपोर्टर रहा है पैलेस्टीनियन कॉज का, और हमेशा से प्रोवाइडर रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, बेसिक नीड्स ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये एक, दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्रूटलाइज बेचारे पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन को देखकर। ये जो डिसीजन है बाय द यूएई, द डिसीजन बाय द यूएई, साउथ अरेबिया, इजराइल एंड टर्की टू ज्वाइन, कि ये जो डिसीजन था ना यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और टर्की का ज्वाइन करने का, और मोदी गवर्नमेंट टू ज्वाइन में पुट प्रेशर, इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो मोदी गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ रही है ज्वाइन करने के लिए, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। द रप्चर इन यूएस इंडिया टाइज, ये जो रप्चर आ रहे हैं ना यूएस इंडिया टाइज में, और जो प्रॉब्लम आ रही है, फ्रैक्चर आ रहा है यूएस इंडिया टाइज में, और जो इतना फ्रेजाइल हो रहा है इनका ट्रेड का नेगोशिएशन, वो अनदर कॉज बन सकता है, किस उनका अनदर कॉज बन सकता है इनके बीच के रीबफ का, बेसिकली लड़ाई का, जो भी हमारा कोल्ड वॉर बीच में हुआ था, अभी टैक्सेस ट्रेडिंग वगैरह रोक देंगे, ये हो जाएगा, ये सारी चीजें बीच में हुई थी, इफ यू रिमेंबर। मिस्टर ट्रंप ने इनवाइट किया नाउ, मिस्टर ट्रंप्स इन्विटेशन नाउ एज इट में इन्वोक हिज आयर, और इन नीदर pragmatism nor principle dictates taking such a decision in haste, okay, हम लोग जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, however a country of India standing cannot act based on the fear of missing out। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जो कि cannot वो एक्ट ना कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द मिसिंग आउट ऑन अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, की भाई अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरे को पावर नहीं मिलेगी, इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा इन लोगों का दूसरी कंट्री का। तो वो इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है, डरती नहीं है, ठीक है, कि पनिश कर देगा यूएस हमको, नहीं। इवन दो द यूएन हैज बैक्ड द यूएस ओरिजिनल प्लान्स, इवन दो वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूएन ने चाहे पीछे हट गए हो यूएस के ओरिजिनल प्लान से। जो बीओपी है ना, बोर्ड ऑफ पीस, उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर और मैंडेट कैसा दिख रहा है, यूनिलेटरली ऑल्टर्ड है, कुछ चेंजेस आ गए हैं उसमें, ओके। उस जो स्ट्रक्चर था, वो जो बेसिक प्लान था, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए हैं, ठीक है। इट appear to have been unilaterally altered, it does not actually mention Gaza, वो मेंशन नहीं करता है गाजा अकॉर्डिंग टू लीक्ड वर्जन्स ऑफ द चार्टर, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ लीक हुए थे डॉक्यूमेंट्स, उसमें ऐसा पता चल रहा है कि कुछ तो क्या हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, राइट, और कुछ तो चेंजेस आए हैं उस फॉर्म में, उस बोर्ड ऑफ पीस में जो भी स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, राइट एवरीवन। मिस्टर ट्रंप हैज अपॉइंटेड हिमसेल्फ, मिस्टर ट्रंप ने अपने आप को कैसा अपॉइंट कर लिया एज अ चेयरमैन, भाई पार इतनी है उनके पास, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनके फ्रेंड्स और फैमिली भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन चुके हैं, मेंबर्स बन चुके हैं उस बीओपी के। एंड द चार्टर
proposes to extend the BOP to other conflict resolution ventures। और ये जो पूरे लोग हैं वो प्रपोज करते हैं कि BOP को एक्सटेंड कर देंगे और भी कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे लो, इजराइल पैलेस्टीनियन हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, राइट एवरीवन। तो वो कह रहे हैं कि और भी हम लोग इस BOP बोर्ड ऑफ पीस में और भी कंट्रीज को ठीक करेंगे। सजेस्टिंग दैट इट वुड सीक टू सप्लांट द UN। सो सेकंड, तो अब उसके बाद कहते हैं वाइल द बोर्ड विल अपॉइंट पैलेस्टीनियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कह रहे जब उस समय जब बोर्ड अपॉइंट करेगा पैलेस्टीनियन के एक्सपर्ट्स को, उसमें वो इंक्लूड नहीं करेगा पैलेस्टीनियन की लीडरशिप एंड एफरंट टू कंट्रीज दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। और जो मिस्टर नेतन्याहू है, ओके, ऑफ जेनोसाइड, ओके, नेतन्याहू कौन है बेटा? हमारे पैलेस्टीनियन के प्रेसिडेंट, आई थिंक सो, राइट। He was accused of genocide by UN एजेंसीज ने उनको एक्यूज करा था जेनोसाइड का, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट नॉट द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट। एड्स टू दैट, और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ये ऐड करते हैं तो दैट अब की उनके साथ इनजस्टिस हुआ, बट अब नाउ फॉर इंडिया, क्लियर, पाकिस्तान डिसीजन टू ज्वाइन द बोर्ड, पाकिस्तान का डिसीजन अगर उसने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वो एक रेड फ्लैग होगा इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली अगर मिस्टर ट्रंप अगर उसमें इंक्लूड कर देंगे कश्मीर का डिस्प्यूट BOP के पीस प्लान में। क्लियर? द BOP का जो फेज 2 टायर मेंबरशिप है वो ऑफर करती है परमानेंट मेंबरशिप, और उसके पैसे लगते हैं, और वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन से तुम BOP ज्वाइन कर सकते हो, राइट? और वो भी एक अनदर रेड फ्लैग है, राइट? इट वुड ऑल्सो बी डिफिकल्ट, और इंडिया के लिए एक और चीज डिफिकल्ट हो जाएगी, टू कैवल एट इट्स ट्रूप्स, कि अपने ट्रूप्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जो कि नॉन अनइनिशिएटिव है, ठीक है। बिना क्लैरिटी के मेंबर्स जो हैं दे विल ओनली बी, वो एक रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे मिस्टर ट्रंप की अथॉरिटी में, ओके। न्यू दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू कंसल्ट, तो वो कह रहे हैं न्यू दिल्ली को कंटिन्यू करना चाहिए अपने कंसल्ट करना, ही शुड कंटिन्यू टू कंसल्ट पार्टनर्स ऑन द बेस्ट वे फॉरवर्ड, पर्टिकुलरली पैलेस्टीनियंस के बात पर, इवन एज इट कीप्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट काउंसिल, चाहे वो अपना इंडिपेंडेंट काउंसिल रखे। अबव ऑल इंडिया को अपने कंसाइंस को सुनना चाहिए, नॉट समवन एल्स, राइट एवरीवन। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ओके। नाउ दैट इज द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ पीस इज दैट, ऑथर का प्राइमरी कंसर्न क्या है इंडिया से रिलेटेड बोर्ड ऑफ पीस में? जब हम बात कर रहे हैं इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ऐसी कोई बात नहीं करी पूरे पैराग्राफ में। जो BOP है में अंडरमाइन इंडियाज रिलेशनशिप विद इसराइल, हमने कोई रिलेशन खराब नहीं होएगा इसराइल का, इसके बारे में भी बात नहीं करी पूरे पैसेज में। जो स्ट्रक्चर और इंटेंट है BOP का वो यूनिलेटरल और क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल सही। जो स्ट्रक्चर है वो किसकी अथॉरिटी? भाई ट्रंप के अकॉर्डिंग बन रखी है, राइट? हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी पैसेज में? यहीं पर पढ़ा था बेटा, एज यू कैन सी कि हाँ, जो स्ट्रक्चर है अपीयर टू बी यूनिलेटरल ऑल्टर्ड, क्लियर? तो यहां पर यूनिलेटरल और क्वेश्चनेबल दिख रहा है, राइट? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। गॉट माई आंसर? नेक्स्ट पर आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द ऑथर कंसिडर्स पाकिस्तान्स इंक्लूजन इन द BOP अ रेड फ्लैग फॉर इंडिया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि जो ऑथर है वो कंसिडर करता है पाकिस्तान का इंक्लूजन इन द BOP एज अ रेड फ्लैग? रेड फ्लैग ही तो होगा यार, अगर पाकिस्तान ने BOP $1 बिलियन है उसके पास ज्वाइन करा दिया तो। बताओ
तो पाकिस्तान में डोमिनेट, अरे पाकिस्तान कभी डोमिनेट नहीं कर सकता, उसकी बात छोड़ दो, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, द बीओपी कुड इंटरनलाइज टू कश्मीर इशू, एग्जैक्टली जो बोर्ड ऑफ पीस है वो कश्मीर इशू लेकर आ जाएगी, इंडिया पाकिस्तान वाला, क्योंकि उसने बोला है वो एक्सटेंड करेगा प्रपोजल्स इस बोर्ड ऑफ पीस में, इस टायर 2 में सिर्फ इजराइल पैलेस्टीनियन की बात नहीं होगी। पाकिस्तान का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं, पाकिस्तान ऑन पैलेस्टीन नहीं, इनकी तो बात ही मत करो, ये क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान, हाँ ये क्या है, बीओपी कुड इंटरनलाइज कश्मीर इश्यूज, करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं कर सकता, पैलेस्टीनियन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान थोड़ी वीकर कंट्री है यार, है ना, इंडिया कंपेयर तो करो तो। नेक्स्ट, थर्ड, द रेफरेंस, ओके, द रेफरेंस टू मिस्टर ट्रम्प अपॉइंटिंग हिमसेल्फ एज चेयरमैन and including friends and families as the executive board is meant to highlight administrative efficiency of the BOP, lack of democratic legitimacy and institutional credibility, Trump's पर्सनल कमिटमेंट टू पीस, यूएस डोमिनेंस इन ग्लोबल पीस। बेटा अगर इन चारों ऑप्शंस की अगर बात करोगे, और मैंने पूरा पैसेज आप लोगों को पढ़ाया है, तो यार इसमें तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की लैक ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी कम है यार, यहाँ पर तुम अपना पार दिखा रहे हो और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फैमिलीज एंड बोर्ड्स को, फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोर्ड बना रहे हो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर बना रहे हो, नो, करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वीकन्स द मोस्ट लेजिटिमेसी ऑफ द बीओपी। क्वेश्चन है इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट है जो वीक करता है बीओपी का मॉरल लेजिटिमेसी को। एब्सेंस ऑफ कंसेंसस अमंग द ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, इंक्लूजन ऑफ कंट्रीज दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन, एक्सक्लूजन ऑफ, वीक कौन सा कर रहा है, फाइनेंशियल बैरियर्स की बात नहीं हो रही है, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड कर देना पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल लीडरशिप को, एब्सेंस ऑफ ऑल अमंग ऑल यूएन कंट्री, मोस्ट वीक इन द मॉरल लेजिटिमेसी, इंक्लूजन, इंक्लूड करना कंट्रीज को जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है पैलेस्टाइन को। क्लियर, दैट माइट बी वन। हाँ, नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, the author's overall stance towards India's participation, ऑथर का जो ओवरऑल स्टैंड है टुवर्ड्स इंडिया का पार्टिसिपेशन बीओपी में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? कॉशियसली सपोर्टिव ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, नहीं, वी आर नॉट कॉशियसली सपोर्टिव, ऐसा कहीं पूरे पैराग्राफ में बात नहीं करी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा strongly opposed on ideological grounds, strongly opposed, they're not ideological grounds but they're not opposing as well, pragmatically neutral pending US India trade negotiations, pragmatically neutral pending US India, ना यार US India negotiations की भी बात नहीं करी है यहाँ पर, skeptical and urging deliberation guided by principle rather than pressure, exactly। so बेटा ओवरऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या डिस्क्राइब कर रखा है बेटा, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब दे आर स्टिल इन डाउट, दे नो व्हाट टू डू बट स्टिल वो कुछ करने से पहले कुछ एक शक होता है ना कुछ करने का, और डेलिब्रेशन गाइडेड बाय प्रिंसिपल रेदर देन प्रेशर। क्लियर, तो डी ऑप्शन को फॉलो करेंगे। क्लियर, उसी के साथ एक और लेकर आई हूं न्यूज, आप लोग ना जब देखना, अच्छा एक बात सुनो, आप लोग न्यूज़पेपर द हिंदू निकालो, राइट, हिंदू न्यूज़पेपर निकाला आपने, उसमें सेक्शंस होते हैं, साइंस का सेक्शन हो गया, न्यूज का सेक्शन हो गया, राइट एवरीवन, आप लोगों का स्टेट का सेक्शन हो गया, आप लोगों का एडिटोरियल का भी सेक्शन हो गया। तो कभी कभी मैं न्यूज में साइंस सेक्शन से ले आती हूँ, कभी कभी मैं एडिटोरियल से लेकर आ जाती हूँ, राइट एवरीवन। तो जो एडिटोरियल का जो सेक्शन है, क्लियर, तो जो एडिटोरियल का सेक्शन है, आज मैंने कौन सी वाली न्यूज उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो दो कॉलम्स होते हैं ना ऊपर नीचे, ठीक है, वहां पर से मैंने उठाई है, वो दोनों न्यूज उठा के लेकर आ गई हूं, क्रॉस चेक कर लेना अगर तुमको थोड़ा डाउट है तो।
क्लियर? तो पढ़ते हैं, अभी पहला वाला पैसेज हमारा हो गया, अब दूसरा वाला कर रहे हैं। क्लियर? चलो, इन अ मूव दैट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिलीफ। सो बेसिकली अगर आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है ना, तो वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल से पढ़ा करो, ठीक है? साइंस का पढ़ लो, एडिटोरियल के सेक्शन से पढ़ लो, बढ़िया हेल्प करेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इन अ मूव दैट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिलीफ टू, अब ये नया पैसेज है, ठीक है? In a move that brings a sense of relief to European nations and NATO members, US President Donald Trump in a speech, वो कह रहे एक मूव में कोई काम जो चल रहा है वो सेंस ऑफ रिलीफ लाता है यूरोपियन नेशंस में और नाटो मेंबर्स में। तो जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक स्पीच दी थी एट डेवोस में, जहां पर उन्होंने बैक डाउन कर लिया, पीछे हट गए फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। वो उन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच में वो पीछे हट गए कि वो एक्वायर नहीं करेंगे ग्रीनलैंड को, ठीक है? जो कि एक सेल्फ रूल आर्कटिक टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय डेनमार्क है। क्लियर? तो साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को भी हिट आउट करा और उसमें इंक्लूड करा कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कनाडा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। His remarks came after weeks of rising tension. उन्होंने ये जो स्पीच दी है ना, वो कुछ वीक्स के बाद दी है, अब जब बहुत ज्यादा टेंशन स्प्रेड हो गई थी। उनके अर्लियर पहले जो उन्होंने प्रपोज करा था कि वो इम्पोज करेंगे 8 यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ ऑन एनी एंड ऑल गुड्स, हर एक चीज पर 10% अब वो टैरिफ लगाने वाले हैं, टैक्स लगाएंगे बिगनिंग February 1 से। तो इसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, जिस वजह से विच वॉज देन सेट टू इंक्रीज, जो कि 25% पर हो जाता June 1 से, अंटिल कोई भी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचती यूएस टू परचेज और अदरवाइज एक्वायर ग्रीनलैंड के। जब तक ग्रीनलैंड को एक्वायर नहीं करेंगे तो February 1 से कोई भी टैक्स कोई भी गुड्स पर हो 10% लगेगा और June 1 से 25% लगेगा, बढ़ जाएगा। और तब तक ऐसा होगा जब तक ग्रीनलैंड को वो एक्वायर ना कर ले, ऐसा उन्होंने स्पीच दे दी थी। लेकिन उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्पीच में डेवोस में जो हुई वो पीछे हट गए, ठीक है? गिवन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रम्प, अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो मिलिट्री फोर्स यूज करता है टू किडनैप वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट। गॉड, ट्रम्प जो है वो मिलिट्री फोर्स को यूज करते हैं किडनैप करने में वेनेजुएलियन के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम निकोलस मेडुरो था, टू द यूएस, और हिंट करते हैं, इट हिंटिंग पब्लिकली एट सिमिलर इंटरवेंशन। और पब्लिकली किसी किसी जगह पर इवेंट पर जाते हैं तो वहां पर ऐसा आइडिया देकर आ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इन द अफेयर्स ऑफ कोलंबिया, कुबा, ईरान एंड मैक्सिको भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है? सो मैक्सिको, यूरोपियन नेशंस केम क्लोज टू रिटेलिएटिंग विद एन एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया एंड क्लोज टू, और रिटेलिएट करने पर भी आ गए थे। रिटेलिएट इज लाइक बदला लेना बेसिकली। सो क्लोज टू रिटेलिएशन विद एन, अब ये कुछ कंट्रीज रिटेलिएशन के उस पर आ गई थी और उन्होंने बोला काउंटर टैरिफ लगेगा, फिर उल्टा तुम पर भी टारगेट करा उन्होंने मेजर यूएस टेक फर्म्स को, जो कि कहां पर थी बेटा? ईयू में थी, ठीक है? समझ आया? नाउ आफ्टर, अब सुनो, जब उन पर काउंटर अटैक हो गया, क्लियर? अब जब उनको काउंटर अटैक हो गया आफ्टर मिस्टर ट्रम्प्स डेवोस कमेंट्स, तो जब मिस्टर ट्रम्प ने जब कमेंट करा डेवोस पर इकोनॉमिक फोरम की स्पीच पर, हाउएवर जो फोकस है इट हैज शिफ्टेड टू व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज द फ्रेमवर्क। तो अब तब उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया फोकस और उन्होंने बोला द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनलैंड एंड इन फैक्ट द एंटायर आर्कटिक रीजन। अब वो शिफ्ट कर चुके अपना फोकस ही, वो जो पहले एक्वायर करना चाह रहे थे अब उनका फोकस शिफ्ट हो चुका है। हिंटिंग कि जो टाइम फ्रेम है ना सच डील का वो इनफाइनाइट है, कि अभी एंडलेस है, अभी कुछ नहीं है, अभी नहीं चाहिए। मिस्टर ट्रम्प ने ये भी इंडिकेट कर दिया कि एडिशनल डिस्कशन ग्रीनलैंड पर ऑनगोइंग है, चल रही है, रिलेटिंग कि $175 बिलियन
पैसों की बात हो रही है, मिसाइल डिफेंस प्लान हो रहा है जिसमें यूएस वेपन्स टू पोजीशन, उसमें क्या करेंगे वो लोग, यूएस वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, रखेंगे, पोजीशन कर देंगे स्पेस में। ट्रबलिंग दो द स्ट्राइडेंट रिटोरिक, ओके, अब ये तो बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीच थी उनकी, और वॉशिंगटन के बाहर जब ये बातें पहुंची, वॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेकिंग ओवर ग्रीनलैंड, तो जब ये बातें इधर उधर पहुंची तो the deeper institutional malaise that the conversation at Davos hinted at relate to the gradual breakdown, कि अब भाई gradual breakdown होगा rule based international order का। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे ना मार्क कार्ने, उन्होंने बोला कि ये जो ग्लोबल ट्रेडिंग में जो डिसफंक्शन आ रहा है ना फाइनेंशियल सिस्टम में, ये जो डिसफंक्शन आ रहा है वो माइग्रेट हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे ट्रेंड, ठीक है, पॉलिसीज चेंज हो जाएगी। ही सेड कि ग्रेट पावर्स अब जो है ना वो यूज कर रहे हैं, अपनी पावर यूज कर रहे हैं, अपनी पावर यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रंप यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ग्रेट पावर्स अपनी पावर यूज कर रहे हैं, यू नो, एज अ वेपन, एज टैक्सेस को, ऐसा यू नो आउट, अपने आप को एडवांटेज ले रहे हैं अपने पावर का, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यू नो एज अ फोर्स यूज कर रहे हैं, और सप्लाई चेन्स वल्नरेबिलिटीज की तरह यूज कर रहे हैं, वो सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने वार्न करा अ वास्ट स्वॉथ ऑफ मिडिल पावर्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड दैट कंटेंड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस राइवलरी, कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट भी तो हो सकता है बेसिकली, राइट। So there is a strong tendency for countries to go along to get along. So और भी countries इकट्ठे हाथ मिला सकती है to avoid trouble, इसीलिए अगर वो trouble को avoid करना चाहे, to hope that compliance will buy safety, ऐसी compliance तो तुमको safety provide कर सकती है, it won't, तो वो नहीं करेगी। Indeed countries जैसे कि इंडिया, ठीक है, उनके concerns है bilateral ties में यूएस के साथ, डिस्पाइट पॉजिटिव ट्रेंड्स इन कोऑपरेशन, उनके बायलैटरल टाइज तो एकदम यू नो फिर भी प्रॉब्लम चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, इवन दो उनका कोऑपरेशन इन्फ्लुएंस सामने बहुत बढ़िया हो, वुड डू वेल टू कंसिडर वेदर हिज वर्ड्स आर प्रायोरिटाइजिंग। तो ये सारी चीजों से पता चलेगा कि उसकी जो वर्ड्स हैं वो रूल ऑफ लॉ को प्रायोरिटाइज कर रहा है या फिर ब्रूट फोर्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है ऑन द ग्लोबल स्टेज, रिंग ट्रू एट होम, राइट। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वी डू स्किमिंग एंड वाइल स्किमिंग वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द पैसेज। क्वेश्चन 1 है मिस्टर ट्रम्प्स रिमार्क्स, मिस्टर ट्रम्प के जो रिमार्क्स थे डेवॉस प्राइमरली, ठीक है, एट डेवॉस पर, वो प्राइमरली रिजल्ट किसमें करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, जो इमीडिएट स्ट्रैटेजिक शिफ्ट बताते हैं यूरोपियन नेशन का, ईएन का, ओके। तो रेनफोर्समेंट ऑफ नाटोज आर्कटिक मिलिट्री प्रेजेंस, रेनफोर्समेंट की बात नहीं करते हैं वो, एक्टिवेशन एंटी कोर्जन का नहीं, एक टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ रिटेलिएटरी ट्रेड मेजर्स, राइट, क्लियर, एक्सेप्टेंस ऑफ यूएस लीडरशिप ओवर आर्कटिक गवर्नेंस। सो आई थिंक ऑप्शन सी विल go with the question. Now next is which of the following best captures the author's attitude towards Trump's retreat from the threat of force over Greenland. वो कह रहे हैं which of the following best captures the author's attitude, इनमें से author का attitude किस पता चलता है retreat from the threat of force from over Greenland। अब इसमें बेटा आप लोगों का ऑप्टिमिस्टिक तो वो नहीं थे, ही वॉज रिलीव्ड बट ही वॉज स्केप्टिकल ऑल्सो, राइट, राइट बेटा। बेस्ट कैप्चर द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रम्प्स रिट्रीट, कि इनमें से कौन सा कैप्चर करता है ऑथर का एटीट्यूड, जब ट्रम्प ने बोला था कि यू नो फोर्स ओवर ग्रीनलैंड वगैरह, तो इट वो ही वॉज रिलीव्ड बट कॉशियसली स्केप्टिकल, राइट। नेक्स्ट आता है द रेफरेंस टू द यूएस allegedly planning to kidnap Nicolas Maduro is primarily used, जो ये रेफरेंस दिया था कि यूएस ना प्लान कर रही है किडनैप करने की हमारे यू नो निकोलस मदुरो को, वो क्यों यूज करा गया था, फैक्चुअल कॉन्टिन्यूटी ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी,
जस्टिफाई यूरोपियन फियर्स ऑफ मिलिट्री कोर्जन के लिए यस, लैटिन अमेरिका का जियोपॉलिटिकल नहीं, इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions, इनमें से चारों में से कौन से assumption में से सबसे क्रूशियल है यूएयू का कंटेम्पलेशन ऑफ यूजिंग एन एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट। यूएस टेक फर्म्स डिपेंड सस्टेनेबिलिटी, हाँ टेक फर्म की बात हुई थी, टेरिफ इनफेक्टिव थे, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में नहीं, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद द यूएस इमिनेंट थी, नहीं वर्ड कहीं यूज करा, आर्कटिक गवर्नेंस। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बेटा, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आई बिलीव लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर ट्रम्प्स यूज ऑफ द फ्रेज इनफाइनाइट, उन्होंने इनफाइनाइट वर्ड यूज करा था ना, वो क्या बताना चाहता था? डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी एज अ नेगोशिएशन, एग्जैक्टली नेगोशिएट करना चाह रहे थे ना, इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं करी उन्होंने इनफाइनाइट वर्ड यूज कर दिया। हाउ स्मार्ट दे आर यार। इमीडिएट अबैंडनमेंट भी नहीं बोला था उन्होंने, उनको बढ़ा दिया कि भाई इनफाइनाइट है, अभी कभी भी कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा दिया है। लॉन्ग टर्म आर्कटिक डिसएंगेजमेंट नहीं, इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई है एंड या थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलेंगे आप लोगों से, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। 3 बजे मिलते हैं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन आंसर्स करूंगी इसी चैनल पर, सीजीबी मेंटर्स पर 3 बजे शार्प आ जाएंगे आप।